Hello everyone, my name is अनुराग श्रीवास्तव. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी इन अर्पण इंस्टीट्यूट. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2020. इस क्रूशल टाइम में, इस लॉकडाउन सिचुएशन में स्टूडेंट्स को नहीं पता कैसे तैयारी करनी है, हम इस टाइम को कैसे कंज्यूम करें, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें. तो आज मैं आपको बस यही 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताऊंगा नीट में. अगर आपने ये 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो आप ईज़िली नीट को क्रैक कर पाएंगे. जो पहली स्ट्रैटेजी है उसको मैंने पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है. 6 टिप्स बनाए हैं. अगर आप इन 6 टिप्स को फॉलो कर लोगे तो आपका नीट क्रैक करने से कोई भी नहीं रुक सकता. जो फर्स्ट टिप है यहाँ पे वो है गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर आप पर डे हर रोज़ 30 ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के जो आ चुके हैं, तो इससे आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, इससे आपके जो वीक पॉइंट है वो भी पता चलेंगे और आपको इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी. तो सबसे पहले आप क्या करो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो. 30 डेज़ बचे हैं आपके पास. अगर आप एक डेज़ में एक भी सोल्व करते हो तो आप 30 डेज़ के अंदर 30 मॉक टेस्ट लगा लोगे प्रीवियस ईयर के. तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको समझने में आसानी होगी कि एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन की वेटेज क्या है. दूसरा जो पॉइंट है गेट अप अर्ली मॉर्निंग. गेट अप अर्ली मॉर्निंग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें इस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है. अगर हम इस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अर्ली इन दी मॉर्निंग उठें. अगर हम अर्ली इन दी मॉर्निंग उठेंगे तो हम बहुत अच्छा टाइम बचा पाएंगे और सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है. तो आप कोशिश करो कि आप अर्ली मॉर्निंग में उठो. थर्ड जो पॉइंट है वो है रीड एनसीईआरटी डीपली. एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एनसीईआरटी का पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है नीट में वो एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो जब आप एनसीईआरटी को डीपली पढ़ोगे तो आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, बेसिक क्लियर रखोगे और एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको मदद मिलेगी. जो फोर्थ टिप है यहाँ पे वो है प्रैक्टिस डेली मॉक टेस्ट. प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट को भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वीकनेस क्या है, पर्टिकुलर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो आपको पता चल जाएगा और इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है. इससे आपकी एक्यूरेसी और टाइम ये मैनेज हो पाएगा. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट को सोल्व करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करें. अगर आप ये दो चीज़ें डेली करेंगे तो आप 600 प्लस स्कोर ईजिली कर पाएंगे. तो कोशिश करिए कि ये दो आप ज़रूर फॉलो करें. जो टिप नंबर 5 है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इसमें है यूज़ फॉर्मूला 15, 6 एंड 3. 15, 6 एंड 3 का मतलब है यहाँ पे 15 आवर्स की आप पढ़ाई करो, रीडिंग करो, 6 आवर की आप अच्छी नींद लो, स्लीपिंग आवर, एंड 3 आवर मीन्स है यहाँ पे कि 3 आवर्स में जो आपकी डेली की रूटीन्स की चीज़ें होती हैं, हैबिट है, वो आप इसको यूटिलाइज़ करो. तो कम से कम आपको 15 आवर की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 15, 6 एंड 3 इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप नीट को अच्छे से क्रैक कर सकते हो. तो एक बार मैं रिपीट करके आपको बता दूं, 15 मतलब आप अच्छे से 15 आवर स्टडी करो, 6 आवर आप अच्छे से स्लीपिंग आवर लो एंड 3 आवर में आप बेसिकली अपनी डेली रूटीन की चीज़ें करो. लास्ट जो टिप है वो है क्लियर दी कॉन्सेप्ट. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो. मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आप 30 डेज़ को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर सकते हो. आपके पास 30 डेज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है बायोलॉजी. तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते हैं 180 क्वेश्चंस में. आप बेसिकली क्या करो, बायोलॉजी का जो सेक्शन है टोटल क्वेश्चन आते हैं उसमें 38 चैप्टर्स. 38 चैप्टर्स में आप उसको 10 यूनिट में डिवाइड कर लो. एनसीईआरटी में ऑलरेडी आपको यूनिट्स में डिवीज़न दिया हुआ है. तो आप कोशिश करो कि एक यूनिट 2 डेज़ में कंप्लीट करो. तो टोटल 10 यूनिट्स आप 20 डेज़ में कंप्लीट कर लोगे और जो 10 डेज़ बचे हैं हर एक डेज़ में आप एक एक यूनिट रिवाइज़ कर लोगे. तो 30 डेज़ में आपका बायोलॉजी का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो. अब आप फॉर्मूले में जो 15 आवर है, इस 15 आवर को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो. 15 आवर में आप क्या कीजिए, 6 आवर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करें. 3 आवर मॉक टेस्ट, 3 आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आपके पास 9 आवर बचेंगे. उस 9 आवर में आप 5 आवर बायोलॉजी को कंप्लीट करो. और जो यूनिट की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है कि एक दिन में पर्टिकुलर आप एक यूनिट को कंप्लीट करो और रिवाइज़ करो.
तो आपके पास जो 9 आवर बचे उसमें 5 आवर आप बायोलॉजी को पढ़ो, 2 आवर आप केमिस्ट्री पढ़ो एंड 2 आवर आप फिज़िक्स पढ़ो। तो अगर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया 15 + 6 + 3 तो आप ईजिली नीट को क्रैक कर जाएंगे। और 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी बायोलॉजी की यूनिट में डिवाइड करो चैप्टर, और उस चैप्टर को उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग पर डे कंप्लीट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करो। इन सब चीज़ों से आपकी इंप्रूवमेंट होगी, पर्टिकुलर आप अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे, इससे आपकी रैंक इंप्रूव होगी। इन सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बचोगे? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं बच सकते। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हो उसको सुधारो और नेगेटिव मार्किंग को कम से कम करो। नेगेटिव मार्किंग कम से कम होगी तो आपकी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो 600 स्कोर आप इजली कर पाएंगे। तो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ नीट 2020। अर्पण इंस्टीट्यूट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये स्ट्रैटेजी आप कैसे फॉलो करें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं।